नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आपने देखा होगा कि चैनल पे हमने इंटरव्यू के छोटे छोटे जो टिप्स के क्लिप हैं वो शेयर करना शुरू कर दिया है। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे भी। और कंप्लीट कोर्स जो है वो मैं बता दूं कि कल मंडे को रिलीज़ कर दिया जाएगा। इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू का बहुत मज़े से तैयारी करेंगे। एक एक चीज़ का आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्लास होगा, उसमें वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्लास होगा, ड्रेसिंग सेंस का क्लास होगा, इंटरव्यू के एटिकेट्स का क्लास होगा, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंस जो नॉर्मल बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंस है उसकी भी क्लास ली जाएगी। उसमें प्रॉपर आपको टॉप 50 क्वेश्चंस और उसके आंसर जो सिचुएशनल क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं एएफओ के इंटरव्यू में, उसके आंसर्स डिस्कस किए जाएंगे। उसका एक अलग लेक्चर होगा। प्रॉपर सारा चीज़ उसमें आपको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पिछले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, कम से कम 25-30 बच्चों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। एक टॉपर स्टॉक सेशन कर लेंगे जिसमें कि बुला लेंगे पिछले बैच के स्टूडेंट को जो अब एएफओ हैं, वो आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा उस बैच में। यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप एएफओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एएफओ बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर आपको पता है कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इंटरव्यू पैनल आपसे पूछती है। तो अक्सर क्या होता है कि इसमें जो बच्चे हैं ना वो कुछ ऐसा आंसर दे देते हैं, मतलब ऐसा आंसर दे देते हैं जो लगभग सभी दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पैनल मेंबर इंप्रेस नहीं होते, फिर आपको वही 10, 11, 12 थमा दिया जाता है। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, 16 मार्क्स, 17 मार्क्स, इस तरीके के मार्क्स लाने हैं, तो दूसरों से जो है आपका आंसर अलग होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में आपकी नॉलेज नहीं, आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है, आपका कम्युनिकेशन चेक किया जाता है, आपका अवेयरनेस लेवल चेक किया जाता है कि आप जो है जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जो चीज़ बनने जा रहे हैं, उसके बारे में आप कितना अवेयर हैं, आपको कितना पता है कि उसका ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो अक्सर बच्चे कह देते हैं सर एक्चुअली लोन सैंक्शन करना इसका एक तो एएफओ का फंक्शन होता है, दूसरा कि लोन का रिकवरी करना फंक्शन होता है, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह देना, इतना करके वो इसको समराइज़ कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से दे तो आपका पैनल मेंबर आपसे शुरू में ही इतना ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा कि बाकी आप गड़बड़ भी कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं। आपको आंसर क्या देना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि एएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है, तो आपको बताना है कि सर टाइमली जो है रिन्यूअल कराना, ठीक है, उसके बाद रिव्यू करना, असेसमेंट करना, ये सारी चीज़ें जो है एएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस टाइम पे ऑलरेडी जो रनिंग लिमिट्स चल रहे हैं, जो भी क्रेडिट कार्ड में लिमिट दिए गए हैं, उसका फिर से फ्रेश असेसमेंट करना, ये भी एएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा सर लोन सैंक्शन करना, क्रेडिट कार्ड सैंक्शन करना, मेन प्राइम जॉब जो है एएफओ की वो है लीड जनरेशन करना, नए नए लीड्स लेकर आना, बैंक को प्रोवाइड करना। इसके अलावा टाइम टाइम पर किसान गोष्ठी वगैरह ऑर्गेनाइज करना, जिससे कि किसानों के बीच अवेयरनेस फैलाया जा सके किसी भी नए स्कीम को लेकर। इसके अलावा सर फार्मर्स को इंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट करना, उनके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप जो एबिलिटी है उसको डेवलप करना, ये भी एक एएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा बैंक के सभी प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज रखना, उनके ऊपर रिसर्च करना और जहां ज़रूरत पड़े उसकी मार्केटिंग करना, ये भी एएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा लोन या क्रेडिट कार्ड सैंक्शन करने से पहले फार्मर्स की प्रॉपर्टी पे विजिट करना और सैंक्शन करने के बाद भी पोस्ट सैंक्शन भी फार्मर्स की प्रॉपर्टी पे विजिट करना, ये भी एएफओ के मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक आती है। इसके अलावा अपने हायर अथॉरिटीज़ से बिजनेस से रिलेटेड जो फिगर्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, उसके लिए टाइम टाइम पे कंसल्ट करते रहना और अपने कस्टमर से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये सारा एक एएफओ की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को एक साथ लिस्ट कर देंगे, आपके सामने बैठा हुआ पैनल मेंबर आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारे टिप टेक्निक हम लोग क्लासेस में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी टिप्स वगैरह यहाँ यूट्यूब चैनल पे भी दिया जाए उसको भी आप लोग देखते रहिएगा इंटरव्यू तक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में।